बिहार में जो महिलाएं हैं वो अपने पति को छोड़ देंगे मगर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये यदमुल्ला जो था खेसारी लाल यादव, उससे सीखने को मिल गया। अगर आप यदुवंशी हो तो लोग आपको वोट देंगे, जरूर देंगे। अगर आप यदमुल्ला वाला काम करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। और अभी जो रिजल्ट आया है वो बेहद शर्मनाक रिजल्ट है, लेकिन उससे शर्मनाक है। रिजल्ट है। हमारे जो लीडर है, युवा लीडर जो तेजस्वी यादव, जो मुद्दे की बात की है, रोजगार का बात की है, उनके नाम पे वोट नहीं मिला। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि भैया हमारे साथ में युवा हैं, ठीक है, अगर युवा होते ना तो आपको करीब 70-80 सीट मिलती, 140 सीट में आपके साथ कोई नहीं था। आप कब तक धर्म के नाम पर वोट लोगे यार? आखिर इस देश की जनता जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक ये मकड़ा का जाल को समझ नहीं पाएगी। आप धर्म के नाम पर वोट ले रहे हो, आप 10 साल से धर्म के नाम पर वोट ले रहे हो। राम मंदिर ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को थाईलैंड भेज दो भैया, आजीवन थाईलैंड भेज दो और उनको छुट्टी पे, कांग्रेस पार्टी अपने आप सुधर जाएगी। मैं भी बिहार से हूँ, छपरा जिला से। ठीक है हम सारी का क्या? खेसारी का तो बंटेधार उनका होना ही था, जो जातिवाद वो करते उनका बंटेधार होना था। कि जो बिहार का जो महापर्व है उसको अगर आप गाली देंगे जाकर के वहाँ पे, अब अगर आप ऊंच नीच बातें करेंगे छठ पूजा के बारे में तो भैया आपको वोट नहीं मिलेगा। देख लीजिए, बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से देश में खुशी के माहौल जरूर बीजेपी के लिए है, क्योंकि उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सरकार जो है, जनता जो है उनकी सरकार को पसंद कर रही है, उनके काम काजों को पसंद कर रही है, उनके नीतियों को पसंद कर रही है। प्रदेश में नीतीश कुमार की नीतियों को पसंद कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर जो योजनाएं बनाई उसको लेकर लोग पसंद कर रहे हैं। अब बिहार की ही लोग हैं, इनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार खास मौका इसलिए है क्योंकि इस बार बीजेपी प्रचंड जीत उसकी हुई है एनडीए की। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जो जनता का जो फरमान है। और सबसे बड़ी बात, दो चीज़ सीखने को मिली। एक चीज़ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये यदमुल्ला जो था खेसारी लाल यादव, उससे सीखने को मिल गया। अगर आप यदुवंशी हो तो लोग आपको वोट देंगे, जरूर देंगे। अगर आप यदमुल्ला वाला काम करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे और आप हारेंगे और गर्द में ही जाएंगे। ये चीज़ हमें क्या बोलते हैं, छपरा के सीट से सीखने को मिला। और दूसरा चीज़, तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि भैया हमारे साथ में युवा हैं, ठीक है, अगर युवा होते ना तो आपको करीब 70-80 सीट मिलती, 140 सीट में आपके साथ कोई नहीं था। लोगों को पता है और राहुल गांधी को सीखने की इसलिए जरूरत है। मैं तो समझ रहा हूँ आज जो कांग्रेस का शीर्ष मैंने जो है वो कह रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पे इस पे खड़गे जी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को थाईलैंड भेज दो भैया, आजीवन थाईलैंड भेज दो और उनको छुट्टी पे, कांग्रेस पार्टी अपने आप सुधर जाएगी। देखिए बात क्या है ना कि ये जो राहुल गांधी को ये एक चीज़ समझ में आना चाहिए था कि जो बिहार का जो महापर्व है उसको अगर आप गाली देंगे जाकर के वहाँ पे, अब अगर आप ऊंच नीच बातें करेंगे छठ पूजा के बारे में तो भैया आपको वोट नहीं मिलेगा। देख लीजिए, एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस एक सीट जीत रही थी, वो तो चलिए 5 या 6 सीट जीती, 5 सीट जीती लगता है, और आरजेडी तो वैसी की भी पार्टी जीत गई है बिहार में। वही चीज़ तो है सर कि ओवैसी ने उतने सीटों पे लड़ा भी नहीं था। आज देख लीजिए क्या हर्ष हो गया है। यही होता है कि जब आप हलफनामा देते हैं ना कि राम डजंट एग्जिस्ट, तो आपका ऐसे ही विनाश होगा। और वो चीज़ खेसारी लाल यादव ने हम के सीन में हमने देख लिया। और वैसे कल मोदी जी गमछा हिला रहे थे हेडक्वार्टर में, तो वो पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से और क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी की सूजी है, वो मुझे भी सूजी दे दीजिएगा, मैं भी हलवा बनाऊंगा क्योंकि कल से मुंह मीठा नहीं किया है, ठीक है। बाद बाकी सर रुमाल भी दे दीजिएगा मेरे को, मैं जाऊंगा विपक्ष का आंसू पोंछने। अगर आपके पास रुमाल हो, नहीं तो मैं खरीद के जो भी है जाऊंगा। बात क्या है सर, बिहार में बहार है और इस बार सीएम कोई बीजेपी का हो, नीतीश कुमार नहीं चाहिए सर। सीटें तो उनकी भी बहुत बढ़िया आई हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया ही है सर। मैंने सच में इतना सोचा नहीं था, मगर एक चीज़ ये अब समझ में आ रहा है कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो अपने पति को छोड़ देंगे मगर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या है कि इसका रीज़न है कि आप ये देखिए कि जब 500 रुपये अगर कोई कमाता था ना, 500 रुपये कमाता था जो वर्कर थे, रिक्शा वाले थे,
तो सर उसका 300 या 400 रुपए का दारू पी जाते थे। वो शराबबंदी से बहुत फर्क पड़ा है सर, कि आज उन लोग क्या है कि 100 रुपए 150 रुपए का जो भी है, अब क्या है कि वो कहीं खर्च कर रहे हो, मगर और सारा पैसा उनके घर में जा रहा है। ये चीज़ है। लोग तो आज भी वहाँ पे शराब जो बंदी है सर, शराबबंदी वो नहीं है, आज भी शराब आ रही है, मगर वो स्पिरिट आ रही है, शराब नहीं आ रही है। जो उसको पी रहे हैं वो जहर है, इलीगल है। अब अगर पीना है पीजिए, कल को अगर पकड़े जाएंगे तो कल जेल जाएंगे। नीतीश सरकारी नौकरी का वादा कर रहे थे जो है तेजस्वी, लगता नहीं काम आया क्या इस बार? कुछ भी काम नहीं आएगा सर। आप देख लीजिए, अपने जीडीपी का 83% कहाँ से देंगे सर, कहाँ से देंगे? ये कोई इकोनॉमिक्स ही नहीं है, ये कोई मैथ्स ही नहीं है। बात है कि देखिए, इस बार प्रशांत किशोर को भी, जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि 25 से 30 सीट भी जेडीयू को नहीं आएगी, देख लीजिए प्रचंड बहुमत दे दिया। यही सर देखिए, राजनीति उनको छोड़नी भी चाहिए। जो इंसान कहता हो कि मैं एक इलेक्शन का 100 करोड़ लेता हूँ, वो देख लीजिए ना, वो देख लीजिए वैसे इंसान पे कभी वो गिरगिट है। मैंने पहले भी बोला था कि ये प्रशांत किशोर गिरगिट हैं और गिरगिट ही रहेंगे। वो उनको बस क्या है कि बस पैसे से मतलब था, चुनाव प्रसार करते थे और बस उनको पैसे से मतलब था और कुछ भी नहीं। वो अगर जीत भी जाते ना बिहार को, तो बिहार को ऐसा खून चूस लेते कि बिहार के लिए, अभी तो हम सोचते भी हैं कि बिहार जाएंगे, बिहार में इंडस्ट्रीज लगेगी, उस समय सर कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा गिरगिट है वो। लेकिन इस बार लग रहा है कि जो सीटें जिस तरीके से बढ़त मिली, बीजेपी को मिली, जेडीयू को मिली, आपको लगता है कि इतनी सीटें जो है वाकई में मिल सकती थी? क्योंकि जेडीयू आरोप लगा रही है, वो पचा नहीं पा रही, करेगी नहीं, ये जीत नहीं हो सकती है। आरजेडी आरोप लगा रही है, आरजेडी आरोप लगा रही है सर, और अभी राहुल गांधी भी आरोप लगाएंगे। मैं उनसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, अभी 45 दिन नहीं हुए, सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन के पास है। 1 साल तक आप क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है और सब चीज़ में आप वहाँ पर जाके हलफनामा दे सकते हैं। मगर 1 साल के बाद सर आप वोट चोरी का बात मत बोलिएगा। अभी आपको वोट चोरी करना है, जितना भी बोलना है, जितना भी आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी 45 दिन में सब मुहैया हो जाएगा। उसके बाद सर आप अगर करेंगे तो आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे देश की जनता को ये तेजस्वी यादव गुमराह कर रहे थे कि वक्फ बिल का हम कूड़े में डाल देंगे, मतलब सेंट्रल से पास जो स्कीम है उसको आप कूड़े में डाल देंगे। मतलब बिहार की जनता इतनी बुर्बक नहीं है, बिहार की जनता को पता है कि कौन किसने पास किया है, क्या किया। बिहार की जनता, मतलब आप बिहार की जनता इनके लिए बस वही है कि जो वर्कर हैं, लेबर हैं, जो ट्रेन में पहले ठूस के जाते थे। तेजस्वी यादव ने ये बिहार देखा, तेजस्वी यादव ने ये बिहार नहीं देखा कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में भी बिहारी बैठा हुआ है सीईओ के तौर पे। ये बिहार उन्होंने नहीं देखा है। और एक्चुअल में जो मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिमों ने भी इस बार वोट दिया है। बिना मुस्लिम के वोट के इतना प्रचंड बहुमत नहीं आ सकता है सर, समझे। इस बार मुस्लिम ने भी नकार दिया। बस तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनका बस प्रोपोगेंडा था कि जो हम मुस्लिमों के पार्टी हैं, यादवों की पार्टी हैं। ये सारा प्रोपोगेंडा इस बार ध्वस्त हुआ है सर। और आगे भी मैं लोगों से यही बोलूँगा, खेसारी लाल यादव। ये पीएम पे राहुल गांधी ने कमेंट किया कि इनको वोट चाहिए, इनको वोट के लिए आप नाचने को कहोगे तो ये स्टेज पे नाचने भी लगेंगे। तो क्या लगता है ये जो कमेंट कर रहे हैं, ये खुद अपने कमेंट से ही गर्त में जा रहे हैं क्या? सर देखिए, जो नाच कौन रहा था, वही एनडीए का रोड बनाया हुआ है, वही बीजेपी का रोड बनाया हुआ है, वही हाईवे पे वो नाच रहे थे। और उन्हीं के भाई ने तो उसके क्या बोलते हैं तेज प्रताप ने ही तो उसे नचनिया बोल दिया था। सर ये सारा जो है ना, एक्चुअल में क्या है ना कि हमें सोचना चाहिए कि हम बोलने से, मैंने हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर होगा। अगर आप छठ पूजा को गलत बोलेंगे तो भैया आप जाएंगे भैया बिहार में, जो हमारा महापर्व है। ये सारी चीज़ें सर, फैक्टर क्या है बिहार में, यही एक चीज़ फैक्टर था कि हमें जंगल राज नहीं लाना है। और देख रहे थे सर, ये जो पलायन का जो मुद्दा था, ये सारा जो मुद्दा था, ये सारा ध्वस्त का ध्वस्त रहेगा। क्योंकि सर पलायन का जो रेट था पहले, मैं अभी भी मानता हूँ कि पलायन का रेट हमारे बिहार में अभी भी जो नेशनल जो पलायन का रेट है 7%, 7.5% है, उसका 15% है बिहार में, मैं अभी भी मानूंगा। मगर वो कम हुआ है सर, और आने वाले टाइम में और कम होगा। क्या लगता है कि मोदी फैक्टर काम किया? लगता है कि जो है लोग मोदी की वजह से पसंद कर रहे हैं, बिहार में बीजेपी की वापसी हुई, या फिर नीतीश कुमार की योजनाएं हैं? क्या लगता है क्या योजना? सर एक्चुअल में क्या है ना कि नीतीश कुमार जी की ही ये सारी है। मोदी जी देखिए, मोदी जी तो एक बोनस है। बिहार में अगर कोई इंसान बोले ना, अगर मैं भी अगर आज बोलूँ, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि इस बार नीतीश जी बने, मगर बिहार में जो भी काम हुआ है सारा नीतीश कुमार जी का ही देन है सर। रोड से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर सब कुछ। आज अगर पहले क्या होता था, बच्चे जो स्कूल जाते थे ना सर, टीचर ही नहीं पहुंचते थे। आज क्या है कि उन्होंने एक ऐसा ऐप लाया है कि भैया आप स्कूल जा रहे हैं,
अब पहले अटेंडेंस में आपका फोटो भी होना चाहिए वही स्कूल का, सेम लोकेशन भी जाती है सर, और एग्जिट जब करते हैं, जब आप जाते हैं तो भी लोकेशन चाहिए सर, इसमें घपला नहीं हो सकता। तो बिहार के लिए नीतीश कुमार सोचते हैं और सोच रहे हैं, और बिहार कभी इनको भूलेगा नहीं। मैं तो आग्रह करूंगा मोदी जी से कि ऐसे इंसान को एक बार राष्ट्रपति और भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल। तेजस्वी भैया को क्या देना चाहिए? तेजस्वी जी को क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने की ज़रूरत है सर, 10वीं फिर से करें, उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसके बाद में चुनाव में उतरें, और जब चुनाव में अगली बार जब उतरिएगा तो ये सारा जो मुद्दा ना बिहार के बारे में सोचिएगा। ये मत सोचिएगा बाय हुक बाय क्रुक हमें सत्ता में आना है, ये मत सोचिएगा। बिहार की अगर जनता के लिए आप भला कर सकते हैं तब तो आप चुनाव लड़िएगा, नहीं तो अभी बोल रहे हैं, अभी देख लीजिए जर्मन शेफर्ड और पूरा लेफ्ट लॉबी एकदम ये हो गया कि ये चुनाव को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। भैया आप जो करिए, आपके पास में भी 45 दिन है, अगर आप जा रहे हैं क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप जाइए, हलफनामा दीजिए, नहीं तो उसके 45 दिन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप मत बोलिएगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी गए, इसका फायदा भी बीजेपी को मिला बिहार में? मैं तो बोल रहा हूँ सर, वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी को जितना फायदा राहुल गांधी से होता है, शायद 95 या 96 इलेक्शन हार चुके हैं राहुल गांधी, वो भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं तो और 4-5 चुनाव का वेट कर रहा हूँ जब 100 हो, और उसके बाद में बीजेपी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दाखिला करवाए कि भैया एक ऐसा भी इंसान है जो 100 चुनाव हार चुका है मगर अपने आप को युवा समझता है, 57 साल का। राज्यपाल बनाया जाए इन्हें, नीतीश चाचा को, तो उनका तो बिहार मैं बिहार से हूँ। अभी जो रिजल्ट आया है वो बेहद शर्मनाक रिजल्ट है, लेकिन उससे बेहद शर्मनाक है रिजल्ट है। हमारे जो लीडर हैं, युवा लीडर जो तेजस्वी यादव, जो मुद्दे की बात की है, रोजगार का बात की है, उनके नाम पे वोट नहीं मिला। आज से कुछ महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले, यही युवा बिहार के AN कॉलेज के बाहर गर्दनी बाग पे लाठी डंडा खाया। आज वो युवा भूल गया। जब आज वो वोट देने जाता है तो आप क्या सोचते हैं? आप पहले तो यही सोचते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए। मैं आज बता रहा हूँ आपको, मैं बीटेक करने ग्रेटर नोएडा में आया हूँ। आज क्यों मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ? आज मैं क्यों बिहार में नहीं हूँ? आज मैं बिहार में क्यों? मन पसंदीदा भी चीजें होती हैं, कुछ चीजें पसंद से भी होती हैं कि हम अगर मान लीजिए हम यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में आप मेरी बात सुनिए। आज से 10 साल से पहले से अभी नीतीश कुमार शासन में है। आज 10 साल में आप एक अच्छा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना पाए। आप एक सर सुनिए सर सुन लीजिए, बात है सर, युवा हो कितना पढ़े लिखे हो आप? अभी बीटेक कर रहा हूँ। अभी बीटेक कर रहे हैं, तो देखिए जो आपको भी लगता था कि वो हर घर में नौकरी पहुंचा देते, तेजस्वी यादव पहुंचा देते हैं, देखिए नहीं, मुद्दे के बाद बोलिए, हाँ या ना में बोलिए, अगर हाँ या ना में बोलिए। अगर वो सर हर घर में सरकारी नौकरी नहीं पहुंचाते, मैं मानता हूँ, मानते हो नहीं? अगर 5 घर के बाद छोड़ने के बाद हर एक 5वें घर पे तो 17 महीने 5 सुनो, पहले नेता जो बोल रहा है उस पे यकीन करोगे आप? आपके हिसाब से मान ले 5वें, वो तो कहते हैं 10वें पे हमने 17 महीने का कार्यकाल, हाँ 17 महीने का जो कार्यकाल था उसमें तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी कि बिहार में उप को बोला जाता है चुप, मानते हो? मतलब जो वैकेंसी निकली थी सर, जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें नीतीश कुमार के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तेजस्वी यादव के होंगे, हैं? मतलब आप नीतीश कुमार को नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी दी ही नहीं गई थी। सुनिए, और जो बोले 17 महीने का जो कार्यकाल था, अभी ये नवंबर चल रहा है, अक्टूबर 26 तारीख को 7 सितंबर को मेरा बिहार SI इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का एग्जाम था, समझे? मैं बिहार से हूँ, मैंने एग्जाम दिया। 10 तारीख को बिहार BPSC ASO का एग्जाम था, वो मैंने दिया। मेन BPSC का जो एग्जाम था वो मैंने 13 तारीख को दिया। सर बिहार में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसके में वो है क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है उसको मिल रहा है। सर बोल देने से कि तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव आपको DM नहीं बना देंगे कि भैया तुम चलो DM बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ। अरे भैया तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दिए थे जंगल राज में, लालू प्रसाद यादव अपने भतीजे तक का क्या बोलते हैं नौकरी जो दिए थे उनका भी जमीन हड़प लिए थे, अपने भतीजे का। सोचिए, हम ऐसा जंगल राज नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ये शर्मनाक जो बोल रहे हैं, भैया यदमुल्ले हो क्या, यादव हो क्या हो? ये यदमुल्ला वर्ड क्या हुआ? पहले तो ये यही होंगे सर, यही होंगे, नाम पूछिए इनसे। अच्छा ये बताओ, चलो हम इनकी बात छोड़िए, आपको लग रहा है, सुनिए, सुन तो, अरे सुन, अब ये यदमुल्ला बोला, यदमुल्ला बोलने का इनका, आप कब तक आप कब तक धर्म के नाम पर वोट लोगे यार? आखिर इस देश की जनता जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक ये मकड़ा का जाल को समझ नहीं पाएगी।
आप धर्म के नाम पर वोट ले रहे हो। आप 10 साल से धर्म के नाम पर वोट ले रहे हो। राम मंदिर ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। मैं भी राम का पुजारी हूँ। सारे तो कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं, उन्होंने आपने पूरा स्टेट, आप फिर वही बात बताओ ना। आपने वो नहीं कहा, आपने वो नहीं डिफेंस में किसी को। मैं देखिए, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए की गवर्नमेंट खराब है। ठीक है, एनडीए की सरकार ठीक है। आज सारी वाले खेसारी, मैं किसी को मैं डिफेंस क्यों करूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट आई है अभी तो ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है भाई, किसी की भी गवर्नमेंट। तो बोल रहे हो शर्मनाक है। अभी ये बोल तो रहे थे ये। आरजेडी के लिए तो शर्मनाक की बात है ही, जो इन्होंने आप आरजेडी की जनता को, ये अभी बिहार के लिए बोल तो रहे थे। यूथ हो ना, आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कि आरजेडी। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को डिफेंस कर रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि बिहार में पलायन है। देखिए, आज मैं खुद अब मैं अगर आज बिहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी स्थिति बहुत भयावक है, मैं बता नहीं सकता। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, अगर- क्योंकि अगर- कट ऑफ हाई जाता है सर। ये ऐसा पूछिए बात ना, नहीं है। ये सर- सरकारी में क्यों नहीं है। मैंने भी अगर आईटीआई किया बिहार में तो वो मैंने प्राइवेट से किया, गवर्नमेंट में नहीं कर पाया क्योंकि मेरा नंबर नहीं आ पाया। ये सर बोल देने से नहीं होता सर, पढ़ना पड़ता है। मैं भी यूपीएससी करने आया हूँ, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, समझे। अगर मुझे मेडिकल कुछ करना हो तो मैं कोटा में जाऊँगा, स्पेशलाइजेशन होता है। अगर बीपीएससी करना है तो आप बिहार में रह के कर सकते हैं, समझे। ये क्या है कि बस मुद्दा को, अरे भैया बिहार का जंगल राज आपने नहीं देखा होगा, समझे। शिल्पी गौतम को आज तक इंसाफ नहीं मिला, समझे। चंपा विश्वास की पत्नी जो आईएएस की पत्नी थी, 2 साल तक बलात्कार होते रहा, वो आपने नहीं देखा होगा। आज मोकामा में दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया। ये क्या है, ये क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आज ये दिन दहाड़े मर्डर हो गया। किसने किया? आज किसने किया? किसी ने किया। मैं क्यों किसी का। जांच तो जारी है ना, ऐसा तो है नहीं कि पकड़े नहीं जा रहे, आरोपी भी अंदर गए। सुनिए, इलेक्शन के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आचार संहिता लागू है। आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आप इलेक्शन के 5 दिन पहले मर्डर कर रहे हो। ये क्या आचार संहिता से लग का मतलब अनंत सिंह ने मर्डर किया, समझे। वो जांच का विषय है, समझे। वो जांच का विषय है। अगर अनंत सिंह मर्डर होंगे, कोर्ट उनको गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार हुए, जेल में है सर। अरे क्या, और वहाँ की जनता उनको पसंद करती, तभी 22,000 वोट से जीते हैं। वहाँ पे काम कर रहे हैं, समझे। जनता पसंद नहीं करती तो जीतते कहाँ से फिर। बिहार में कह रहे हैं शर्मनाक हार जो है। शर्मनाक हार उनके लिए है जो उनके समर्थक हैं, ठीक है। मैं भी बिहार से हूँ, छपरा जिला से, ठीक है। हम सारी का क्या हो गया? खेसारी का तो बंटेधार उनका होना ही था। जो जातिवाद वो करते उनका बंटेधार होना था। वो कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं। छोड़ के और कुछ करते नहीं है। गाना भी यादव मुस्लिम पे ही गाते हैं, सब कुछ यादव मुस्लिम पे करते हैं। हमेशा फॉरवर्डों को टारगेट करते हैं, हमेशा शुरू से उनका वही है। हमने देखा लालू जी का राज, गरखा थाना क्षेत्र। ये भाई का नाम क्या हुआ आपका? रितेश राज हुआ। रितेश कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति तो जो है बीजेपी और आरजेडी। धर्म की राजनीति शुरू से ही हो रही है। कांग्रेस ने राजनीति धर्म से शुरू किया है, ठीक है। ये रोजगार का मुझे एक अच्छा चीज याद आया कि नीतीश कुमार भैया को पता होगा। भाई एक सेकंड भैया, एक सेकंड, ये भैया को पता होगा, ये हाँ सहमति कर देंगे क्या? एक सवाल सिर्फ करना चाहूंगा ये भाई से। ये तो दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ लाल किले पे, ये किसने करवाया, कहाँ के आतंकवादी थे, इसका जवाब दो आप। मैं इनसे भैया को पता होगा। बिहार में अगर समझ लीजिए कि कोई किसी को नौकरी मिलती थी ना, तो सर अगर समझ लीजिए मेरा नाम जैसे अंशु है, अगर अंशु यादव है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये बिहार में पहले होता था, समझे। और अगर मेरा अंशु कुमार लिखा हुआ है ना, तो उसमें बोला जाता था कि बाप का नाम देखो, बाप के नाम में यादव है कि नहीं है। ऐसे होता था सर, वहाँ पे ऐसे नौकरियाँ दी जाती थी। पूछिए। बिल्कुल होता था भाई साहब, हमने देखा है। जो 2004 में कांग्रेस आई थी ना सत्ता में, तो हमारे गरखा थाना क्षेत्र रशीदपुर गांव है, 4 घंटे यादव लोगों ने बमबारी किया था बूथ पे। 4 घंटे जो हमारे राजपूत बंदे का एक बंदा मर भी गया था। तो आप ये जो अभी इस बार सीटें मिली हैं, खुश हैं कि? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा एनडीए। क्यों भाई एनडीए चाहिए? भाई तेजस्वी सरकारी नौकरी दे रहे हैं, माई बहन योजना में पैसा देने की बात कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए? नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए। जब 2 बजे दिन में रोड पे साइकिल तक छीना जाता था, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, नई साइकिल लेके जाते थे ना 2004 में, तो साइकिल छीन लिया जाता था। अच्छा, इसलिए नहीं चाहिए। वो तो लालू का राज था ना, अब तेजस्वी आ रहे थे। सांप का बच्चा सांप ही होता है, सांप का बच्चा सांप ही होता है।
गाना नहीं सुना सर, जो मोदी जी गा रहे थे कि कट्टा में सिक्सर चलेगा, ये सब क्या, ये सब चलेगा। मतलब अभी सरकार आई नहीं है, भैया का सरकार आया नहीं है, मगर इन लोग रेडी हैं और गाने भी सुन रहे थे। माल रंगदार होई, ये सब मैंने महिलाओं के लिए भी जो सम्मान का, सोच लीजिए सर, ऐसे ऐसे अश्लील गाने गा करके। और देखिए सिंपल सी बात है सर, ये नहीं आया सरकार और इनका सरकार कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं एक बार को तेज प्रताप का समर्थन कर दूंगा, मगर तेजस्वी यादव का समर्थन कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। जो अपने भाई का नहीं वो किसी का नहीं। जिन्होंने किडनी दिया था लालू जी की बेटी ने, आज वो नाश्ता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया अपने बाप भाई से, सबसे आज रिश्ता तोड़ दिया। बुरा हो गया, बहुत बुरा। इनके साथ यही होना था, यही। तो तेजस्वी भैया को लगा कि तेजस्वी भी चले जाएंगे इस बार, जीतेंगे नहीं। वो तो कुछ जीत गए। जीत गए। हार जाता ज्यादा अच्छा होता तेजस्वी यादव। क्यों भाई? हम नहीं चाहते इनको, भैया बिहार से खत्म हुए, बिहार से खत्म हुए ये लोग, इतना। कल के चुनाव परिणाम ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, उसको विकास चाहिए और विकास के नाम पे ही वोट दिया और भरपूर एनडीए की सरकार वापस लेके आई है। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब लिट्टी चोखा नहीं खा रही है, अब उसको भी पता है कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन हमारे लिए कहीं नहीं। सरकारी नौकरी दे रहे तेजस्वी भैया, अरे बिल्कुल सरकारी नौकरी दे देंगे। अभी जांच चल रही ना उस पे, जो फोरलैंड चल रहा है ना, जांच का विषय वो दे। जो फोरलैंड नौकरी दो, आप नौकरी लो, जमीन दो, अभी चल रही है ना, तो ऐसे ही दे देते वो। अगर दोबारा सत्ता में आते तो वो आपसे जमीन लेते और आपको नौकरी देते। तो ये बिहार सरकार को लेकर जो लोगों की राय है वो आप तक पहुंचे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जितने लोग आपसे बात कर रहे हैं तो सब बिहार के ही लोग थे, और उनकी क्या कुछ राय है जो मौजूदा प्रचंड जीत हुई है बिहार में बीजेपी एनडीए की, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे डिबेट को लेकर, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।